अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हमज़ा कामरान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्यू सेंट्रल के बारे में आज स्पेसिफिकली बात करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन देखें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की प्राइम लोकेशन में ये लोकेटेड है, जिसकी सराउंडिंग में हॉस्पिटल है, कमर्शियल मार्केट है, बैंक्स हैं और एक कमर्शियल हब भी है। और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है वो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आप ये देखते हैं कि इन फ्यूचर इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से होगी और इसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह से बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम लाहौर को अगर देखें तो कुछ साल पहले तक जो है वो लाहौर हमारा सिर्फ आपके ठोकर तक था, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वो सिर्फ सगियां तक था। तो अब इन सगियां से और ठोकर से आगे एक नई ज़िंदगी जो शुरू होती है, एक नई दुनिया आबाद है। तो जो इसकी सराउंडिंग में है अभी तक कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम देखें तो इसको कौन कौन यूज़ करेंगे, इसको 3 से 4 रोड्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे। जिस तरह के जौहर टाउन में आपका एम्पोरियम मॉल है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये वाला मॉल बन रहा है जो कि उसी कैलिबर का है। इसको रायमंड रोड सारा अप्रोच करेगा, सारा यूटिलाइज़ करेगा। उसके अलावा कनाल रोड जो है, बहरिया टाउन वाली कनाल रोड जो है वो इसको यूज़ करेगी। उसके अलावा जिया बग्गा रोड, जिस पे लिबर्टी लैंड, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2, जैतून लाइफस्टाइल और इस तरह के बेतहाशा प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, वो भी इसी को ही एक्सेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आने वाले वक्त में तकरीबन 1 लाख प्लस घर जो हैं, लाखों घर जो हैं यहाँ पे बनेंगे। अगर हम सिर्फ इसकी ही बात करें अब बहरिया ऑर्चर्ड की, तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, 2, 3 और 4 में तकरीबन 25,000 प्लॉट जो हैं वो बनते हैं। इसके बाद जो है मैं क्यू लिंक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जिनका ये प्रोजेक्ट है। इससे पहले इन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं और बहरिया टाउन से ऑफिशियली एसोसिएटेड हैं। और बहरिया टाउन जब भी अपने जितने भी डेवलपर्स के बारे में बात करता है तो सहरे फहरिस्त जो है वो क्यू लिंक्स आता है। इससे पहले इन्होंने जैस्मिन मॉल लाहौर प्लस कराची जो है डिलीवर कर दिए हैं। जैस्मिन ग्रैंड मॉल लाहौर बहरिया टाउन में अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका रेडी हो गया है। ऑर्चर्ड मॉल का जो है ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसके अलावा पर्ल मॉल, गोल्ड सूक, अल-फलाह हाइट्स और मल्टीपल रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट हैं वो इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं। 20+ सक्सेसफुल जो है प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद इन्होंने एक ग्रैंड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, जिससे हमें इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी, इस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का शक जो है वो ख़त्म हो जाता है। कभी भी आपने किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने उसमें इन्वेस्ट करना है तो आप 2 से 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आप उनकी स्किल्ड देखते हैं, उनका तजर्बा देखते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं और उसकी लोकेशन देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से इसकी लोकेशन है और जितनी ये वक्त की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो इनका तजर्बा है, 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, उसके अलावा इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, एक चीज़ बहरिया टाउन से एसोसिएटेड है तो उसमें फिर कोई भी शक व शुबा नहीं रह जाता। तो इस अंदाज़े के मुताबिक इस हवाले से ये काफ़ी पीस ऑफ माइंड है। स्पेसिफिकली हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके 26 फ्लोर्स होंगे, जिसमें 3 बेसमेंट होंगी जो कि डेडिकेटेड होंगी पार्किंग के लिए, और 9 लाख स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया इसका होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 9 लाख स्क्वायर फीट जो है इसका कवर्ड एरिया है। इसके अलावा इसमें सिनेमा होगा, जिम होगा, स्पा, सवाना, बॉलिंग एले, रेस्टोरेंट्स, आउटडोर कैफ़े और टेरेसेस होंगे। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होंगे और होटल अपार्टमेंट होंगे। इसके अलावा पेंट हाउसेस होंगे और सब पेंट हाउसेस होंगे। इसमें एक हद तक जो है वो इसमें इन्होंने जिस तरह के मॉल का जितना एरिया है इन्होंने वो बनाया। उसके बाद जो है ये 2 अलग अलग प्लाजे जो हैं वो बिल्डिंग्स जो हैं वो ऊपर लेके जा रहे हैं और उनको बीच में ब्रिज से कनेक्टेड किया है। और उस ब्रिज पे लाहौर का आई गेस पहला इन्फिनिटी पूल होगा। इससे पहले लाहौर में रूफ टॉप पे हमने काफ़ी देखे हैं इन्फिनिटी पूल, लेकिन इस नौइयत का जो कि इस ब्रिज पे इन्फिनिटी पूल बनने जा रहा है, ये बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक किस्म का और बड़ा ही एडवांस और स्मार्ट इसमें जो है कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। उसके अलावा इसमें ओवरऑल सोलर सिस्टम जो है इंस्टॉल होगा। ज़्यादातर जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पे होगी। इसमें आपकी कैप्सूल लिफ्ट होगी, कार्गो लिफ्ट होगी, कार्गो लिफ्ट लार्ज होगी। तो एक जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ की एक डेडिकेटेड जगह है। ये क्यू सेंटर की बिल्डिंग को अगर हम फ्लोर वाइज देखेंगे तो इसमें 3 बेसमेंट हैं जो कि पार्किंग के लिए हैं, और जो फर्स्ट बेसमेंट है इसमें हाफ़ पार्किंग और हाफ़ असलम सुपरमार्केट प्लस उसकी पार्किंग के लिए होगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ब्रांड्स होंगे। सेकंड फ्लोर पे वेडिंग सेंट्रल होगा, जिसमें वेडिंग से रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पे मुहैया होगी। थर्ड फ्लोर जो है वो किड सेंट्रल होगा, वो किड से रिलेटेड सारी चाइनीज़ आइटम और जितने भी किड्स से रिलेटेड एसेसरीज़ हैं सारा कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। फोर्थ फ्लोर जो है वो डिजिटल और मोबाइल सेंट्रल के लिए है। डिजिटल और मोबाइल सेंट्रल ये मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट जो है वो फोर्थ फ्लोर है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि स्मार्टफोन हर बंदा यूज़ करता है
और हमने देखा है कि इससे दूर दूर कहीं हमारे पास ये आईटी मार्केट जो है वो नहीं मिलती, और अगर हमें मिलती है तो वो हमें लाहौर के बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल लाहौर में हफीज़ सेंटर मिलता है, हाल रोड मिलता है, वहाँ तक इन लोगों की एक्सेस नहीं है। क्योंकि कैनाल रोड पे, रायमंड रोड पे, जिस तरह इत्तेहार टाउन, लेक सिटी है, अल कबीर टाउन है, बहरिया ऑर्चर्ड खुद है, जिया बग्गा रोड, इनके लिए वहाँ पे एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो प्रॉपर उनको एक यहाँ पे जगह मिलेगी। इसलिए मुझे ये फ्लोर प्लान भी बहुत पसंद आया है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड फ्लोर है। इसके अलावा ऊपर 5th फ्लोर में डेकोर और फर्नीचर सेंट्रल होगा, फ्यूचर सेंट्रल होगा, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड हर चीज़ होगी। इसके अलावा 6th फ्लोर में को वर्किंग सेंट्रल होगा। को वर्किंग सेंट्रल जिस तरह से आपने आजकल देखा कि ये एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आपको रेंट पे जगह मिल जाती है जहाँ पे आप अपना वर्क्स, जिसको अपनी एज अ वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ये उसके लिए डेडिकेटेड होगा। इसके अलावा 7th पे जो है वो फूड कोर्ट प्लस प्ले एरिया प्लस बॉलिंग एरिया होगा, इंटरटेनमेंट होगा। 7th फ्लोर भी इसका बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा 8th फ्लोर जो है वो इसका सर्विसेज एरिया है, जिसमें स्पेसिफिकली हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, एयर हैंडलिंग, बैकअप्स, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल रूम, मैकेनिकल रूम, मेंटेनेंस ऑफिस वगैरह वगैरह इसमें होंगे। तो ये एक पूरा फ्लोर जो है वो इन्होंने अपनी मेंटेनेंस के लिए रखा है, जो कि पूरी बिल्डिंग का तकरीबन मिड में आता है। तो यानी कि ये यहाँ पे सारे एसी के आउटर्स भी लगे होंगे। तो ये काफ़ी पीस ऑफ माइंड होता है, और ये एक बेहतरीन अरेंजमेंट की और चीज़ों को डिवाइड करने की एक बेहतरीन तरतीब होती है कि आप इन चीज़ों के लिए बजाय इसको हर फ्लोर में आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड करें, एक डेडिकेटेड फ्लोर दे दें जहाँ पे क्यू जो है वो अपने क्यू लिंक्स जो है वो अपने सारे इस तरह की मेंटेनिंग काम कर सकता है। इसके अलावा 9th फ्लोर पे इसमें क्यू क्लब होगा, जिसमें इवेंट हॉल्स होंगे, जिम होगा, पूल होगा, स्पा होगा, इंडोर होगा, प्लस आउटडोर इवेंट स्पेस होगी। और ये उम्मीद यही है कि ये फंक्शनल जो है वो क्यू लिंक्स के अंडर ही होगा। इससे ऊपर 10th से 14 फ्लोर में हम अगर देखें तो क्यू रेजिडेंसीज और दूसरे में क्यू होटल अपार्टमेंट्स होंगे। इससे ऊपर जो है इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, सब पेंट हाउस। पेंट हाउस सबसे पहले देखें आप किसको कहते हैं। किसी भी हाई रेज प्रोजेक्ट में, किसी भी हाई रेज बिल्डिंग में जो सबसे टॉप फ्लोर होता है उसको आप पेंट हाउस कहते हैं। इसमें बेहतरीन चीज़ ये होती है कि एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि काफ़ी खुली फील आती है इसमें, और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग होता है तो इसकी एक अपनी इनफरादियत होती है और इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर को जो कि डेडिकेटेड बनाया गया हो इस पैटर्न पे कि वो आपका पेंट हाउस लगे, उसे पेंट हाउस कहते हैं। और इन्होंने जो नई चीज़ मुतारिफ़ कराई है जिसकी मैं बात कर रहा था, 15th फ्लोर से 21th फ्लोर तक जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, ये सब पेंट हाउसेस हैं जो कि पेंट हाउसेस जैसे ही खुले और कुशादा होंगे, और इनमें फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन होंगी, और ये काफ़ी हाई रेज होंगे जिनसे आप लाहौर का जो इस साइड का है काफ़ी व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर जो है पेंट हाउस होंगे, उसके ऊपर रूफ टॉप होगा जो कि अभी फॉर सेल नहीं है। अभी फॉर सेल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो ग्राउंड फ्लोर से 9th फ्लोर तक कुछ एरिया है जो कि इस टाइम हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है। और उसमें बेहतरीन बात ये है कि ये आपकी प्री लॉन्च सारी जो है ना बुकिंग है, और प्री लॉन्च सारी प्राइजेज़ हैं। अभी इसमें एक्सटेंड मुल्क के हालात को देख के इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो इसकी प्री लॉन्चिंग थी, प्री बुकिंग प्राइजेज़ थी, तो इस पे आप कर सकते हैं। और कुछ ही अरसे बाद आफ्टर मे बी जनवरी जो है इसकी जो आफ्टर लॉन्चिंग जो प्राइजेज़ होती हैं वो आ जाएंगी, और वो प्राइजेज़ में थोड़ा थोड़ा इजाफा कर दिया जाएगा। पेमेंट प्लान की अगर बात करें, ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जितनी भी इस टाइम हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है, जिसमें मिनिमम 27 लाख रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए की दुकान हमारे पास मौजूद है। और अगर 27 लाख रुपए की आप एक दुकान बुक करवाते हैं तो उसकी बुकिंग जो है वो सिर्फ 1,35,000 रुपये में आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि आफ्टर कन्फर्मेशन लाइक 15 डेज़ बाद आपको 7,29,000 देना पड़ेगा, और बाकी जो सारी इंस्टॉलमेंट होगी वो 4 साल की आसान एक साथ में होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस क्यू सेंट्रल में किसी किस्म की भी ट्रेड के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।